नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे हो, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मनोज शर्मा है। आप देख रहे हैं शर्मा जी हेल्पलाइन। दोस्तों, मैं पिछले 9 सालों से ईएसआई, पीएफ और लेबर लॉस के काम देख रहा हूँ। मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि पीएफ क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पीएफ में यूएन क्या होता है और इसको कैसे एक्टिवेट करें। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप अंत तक इस वीडियो को देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट और न्यू वीडियोस जल्दी से और आसानी से पहुंच जाए। और दोस्तों, आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इमीडिएटली उसका रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए आइए इस वीडियो को यूएएन क्या है, व्हाट इज़ यूएएन। दोस्तों, आइए समझते हैं। यूएएन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। फॉर एन एम्प्लॉय यूएएन इज़ जस्ट लाइक ए पीएफ नंबर अर्लियर। दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं, पहले हर एम्प्लॉय को एक पीएफ नंबर अलॉट होता था। तो यूएएन भी जस्ट लाइक एक पीएफ नंबर ही है दोस्तों, लेकिन ये एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। यानी कि आप किसी दूसरी कंपनी में भी ज्वाइन करते हैं तो आपका जो यूएएन नंबर है वो चेंज नहीं होता, यानी आपका सेम नंबर कंटिन्यू रहता है। तो पीएफ नंबर भी रहता है, लेकिन अब एक नया नंबर ऐड हो गया, उसे हम यूएएन कहते हैं, यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो किसी भी कंपनी में जाने पर आपका सेम रहेगा, यानी वो यूनिवर्सल है। आप इसी यूएन के मदद से आप अपने जितने भी पीएफ अकाउंट्स हैं, यानी जिन भी कंपनियों में आपने पीएफ जमा करवाया, उन सारे पीएफ अकाउंट्स को आप इस एक नंबर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। यूएएन का दूसरा एक बेनिफिट है दोस्तों, ये अपने आधार से लिंक होता है। यानी जो भी हर एम्प्लॉय का आधार होता है उसके साथ में इस यूएएन को लिंक किया हुआ है। तो जब भी कोई एम्प्लॉय किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन होता है तो जैसे ही आधार नंबर डाला जाएगा तो उसका जो पुराना यूएएन नंबर, पहली कंपनी में जो भी यूएएन नंबर क्रिएट हुआ है, वो वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो नई कंपनी आपका सेम यूएएन नंबर कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ देखा कि जो अपना आधार होता है वो यूएन से कनेक्टेड होता है, यानी कि लिंक होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अबाउट यूएन। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, यूएन नंबर इज़ यूनिक नंबर गिवन टू ऑल एम्प्लॉयज़ दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स। यानी कि हर एम्प्लॉय का जो यूएन नंबर होता है दोस्तों, वो एक यूनिक नंबर होता है। यानी हर एम्प्लॉय का एक अलग अपना यूएन नंबर होता है, वो किसी दूसरे एम्प्लॉय को नहीं दिया जा सकता, यानी कि एक यूनिक नंबर होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, द एम्प्लॉयर कैन ऑथेंटिकेट एन एम्प्लॉय थ्रू हिज यूएएन इफ़ केवाईसी डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड। यानी कि आपका अगर यूएन में केवाईसी वेरीफाइड है तो जिस कंपनी में भी आप जाएंगे वहाँ पे आपकी जो ऑथेंटिकेट है वो यूएन के द्वारा वेरीफाइड हो जाएगी। आपको कोई और डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि आपका केवाईसी अपडेट है तो आपका यूएन ऑथेंटिकेट होगा। थर्ड पॉइंट दोस्तों, एज ए यूएन प्रोवाइड ऑनलाइन फैसिलिटी टू द एम्प्लॉयर विल नॉट बी एबल टू डिडक्ट और होल्ड बैक हिज पीएफ। दोस्तों, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। जैसे पहले कुछ केसों में होता था कि एम्प्लॉय को पता ही नहीं होता था उसका पीएफ कटता है नहीं कटता है, लेकिन जब से यूएन की फैसिलिटी आई है, एम्प्लॉय को एक राइट्स मिल गया है कि वो अपने सारे यूएन का बैलेंस, अकाउंट, सब कुछ ऑनलाइन चेक कर सकता है। तो इस केस में एम्प्लॉयर यानी कि जो कंपनी होती है वो उसका जो यूएन यानी पीएफ अकाउंट है वो होल्ड नहीं कर सकती और पीएफ रोक नहीं सकती। ये इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, द एम्प्लॉय कैन चेक द पीएफ डिपॉजिट ऑफ द पीएफ बाय द एम्प्लॉयर एवरी मंथ बाय रजिस्टरिंग ऑन द ईपीएफ मेंबर पोर्टल यूजिंग हिज यूएन। दोस्तों, हम आगे समझेंगे किस तरह से अपने यूएन को एक्टिवेट किया जाता है। तो दोस्तों, यूएन एक्टिवेट करने के बाद में हर एम्प्लॉय ऑनलाइन चेक कर सकता है कि इस महीने उसका पीएफ जमा हुआ है या नहीं हुआ है, जमा हुआ है तो कितना जमा हुआ है, वो खुद अपने केवाईसी में जाके अपनी पासबुक में ऑनलाइन चेक कर सकता है। तो ये इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट्स है। यूएन अलॉटमेंट प्रोसेस। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से यूएन का अलॉटमेंट होता है।
द यूएएन इज़ गिवन टू ऑल द पीएफ अकाउंट्स होल्डर बाय द ईपीएफ, यानी ईपीएफओ द्वारा जिस किसी एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट ओपन होता है उसको यूएएन नंबर दिया जाता है इमीडिएटली। दिस यूएन कैन गेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइज, और वो जो एम्प्लॉय है वो अपने एम्प्लॉयर यानी कंपनी के पास जाके अपना यूएन नंबर मांग सकता है और ले सकता है आसानी से। और अगर वो चाहे तो ईपीएफओ की वेब पोर्टल पे जाके भी अपने यूएन को चेक कर सकता है, यानी अपने आधार को वैलिडेट करके आधार वेरीफाई करवा के अपने यूएन का नंबर वो जान सकता है। दोस्तों आप जानते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अपने यूएन रजिस्ट्रेशन के लिए। दोस्तों जो नॉर्मली डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें मेन है आधार कार्ड, और केवाईसी में आता है पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और आपका मोबाइल नंबर। दोस्तों मोबाइल नंबर जो है आपके आधार से लिंक होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका कोई दूसरा आईडी प्रूफ है वो भी अप्लाई हो सकता है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी। बट मेजर जो 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो है अपडेटेड आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल। दोस्तों ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो केवाईसी में अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन फैसिलिटी को पूरी तरीके से एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से यूएन का अलॉटमेंट होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूएन रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होते। तो दोस्तों आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से हम अपना यूएन एक्टिवेट कर सकते हैं ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाके। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। यूएन को एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ हम जाएंगे ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे हम सिंपली टाइप करेंगे दोस्तों यूएएन मेंबर पोर्टल। दोस्तों एक नई विंडो खुल गई है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है मेंबर होम, इस पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों हमारे सामने एक नई विंडो खुल गई है। यहाँ देख सक रहे हैं आप राइट साइड में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, मेंबर ई सेवा और नीचे की तरफ यूएन पासवर्ड। यहाँ दोस्तों ये उनके लिए है जिनका ऑलरेडी यूएन एक्टिवेट हो गया है, लेकिन हमको अभी यूएन एक्टिवेट करना है। तो हम आएंगे नीचे, यहाँ देखिए दोस्तों एक्टिवेट यूएन, और इसके नीचे आ रहा है नो योर यूएन। अगर किसी को अपना यूएन नहीं पता है तो वो यहाँ से अपना यूएन भी पता कर सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमको यूएन कैसे एक्टिवेट करना है वो समझना है। तो हम जाएंगे एक्टिवेट यूएन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों क्लिक करते ही हमारे सामने एक नई विंडो खुल जाएगी। यहाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ सिंपली पहले यूएएन नंबर है, फिर ये किसी को फिल नहीं करना, देन नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं अपना यूएएन नंबर डाल के देखता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी अपना एक्टिवेट कर लिया है यूएएन, फिर भी मैं एग्जांपल के लिए दोस्तों आपके साथ में करके बताता हूँ। फिर हम डालेंगे नेम। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा आप, नेम जो है वो जो आधार में है वही होना चाहिए, यानी जो आधार में आपका नाम है एज इट इज़ वही नाम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी आपको वही टाइप करना है जो आपके आधार में है। यहाँ सिंपली डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और डे सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हुई, देन मोबाइल नंबर दोस्तों आपको वही डालना है जिसमें आपको OTP लेना है, और वो आपका परमानेंट होना चाहिए दोस्तों, यानी कि बार बार चेंज नहीं करना है वो नंबर। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो मोबाइल नंबर है आपके आधार से भी लिंक होना चाहिए। अगर अभी आधार से लिंक नहीं है तो आप बाद में भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल आईडी। दोस्तों ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ की ये कंपलसरी नहीं है। देन फाइनली हम कैप्सा डाल देंगे यहाँ पे D3 और B। ये करने के बाद दोस्तों ये देखिए ऑप्शन आ रहा है गेट ऑथराइजेशन पिन, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों एक नई विंडो ओपन हो गई है। यहाँ देखिए नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आ गया है, और नीचे की तरफ हम जाएंगे तो देखिए दोस्तों आई एग्री का बटन आ रहा है, तो हम आई एग्री पे क्लिक कर देंगे और अपने मोबाइल नंबर पे जो हमने मेंशन किया है उस पर एक OTP आया है दोस्तों, OTP हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेरा OTP आया है 5331।
दोस्तों ये डालने के बाद में सिंपली वैलिडेट OTP एंड एक्टिवेट यूएन। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते ही आपका यूएन एक्टिवेट हो जाएगा, आपका मैसेज लिखा हुआ आएगा योर यूएन इज़ एक्टिवेटेड। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर लिया है तो दोस्तों देखिए ये इस तरह से आएगा। देखिए यूएन इज़ ऑलरेडी एक्टिवेट, यानी कि मैंने ऑलरेडी यूएन एक्टिवेट किया हुआ है। लेकिन दोस्तों जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसके मैसेज लिखा हुआ आएगा योर यूएन इज़ एक्टिवेटेड, और इमीडिएटली आपके मोबाइल पे एक मैसेज भी आएगा जिसमें पासवर्ड मेंशन होगा। तो हम दोस्तों वो फर्स्ट विंडो की तरफ चले जाते हैं जो हमने स्टार्टिंग में ओपन की थी, ये वाली। यहाँ देखिए दोस्तों हम वही जो अपना यूएन नंबर है यहाँ डाल देंगे, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। आपके जो मोबाइल में पासवर्ड आया दोस्तों वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। आपका दोस्तों जो भी पासवर्ड अभी आया होगा फर्स्ट टाइम वो थोड़ा सा लेंदी और कन्फ्यूज़न वाला होगा, क्योंकि उसमें कुछ नंबर्स, कुछ अल्फ़ाबेट स्मॉल में और कैपिटल में इस तरह से होंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूज। लेकिन फ़र्स्ट टाइम आपको यही पासवर्ड या इनपुट करना है। फिर दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद में हम सिंपली साइन इन कर देंगे। साइन इन करते ही दोस्तों ये एक नई विंडो अपने सामने ओपन हो जाएगी। इट मीन्स अपना यूएन एक्टिवेट हो गया और अपने साइन इन कर लिया है। दोस्तों पहली चीज़ जो हमें करनी है, यहाँ अकाउंट में जाके हमको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना दोस्तों, क्योंकि जो पासवर्ड अभी आया मैसेज में वो थोड़ा सा लेंदी और कन्फ्यूजिंग वाला है। तो हम यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जो ओल्ड पासवर्ड है जो अभी आपके मैसेज आया वो डाल देंगे, फिर न्यू पासवर्ड जो आप बनाना चाह रहे हैं वो, फिर कंफर्म कर दिए उसी पासवर्ड को और अपडेट कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों अपना यूएन एक्टिवेट हो गया है और अपन लॉगिन भी कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आज समझा कि किस तरह से अपने यूएन को एक्टिवेट किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं मैं। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से यूएन के अंदर केवाईसी अपडेट करते हैं, किस तरह से पीएफ ट्रांसफ़र किया जाता है, किस तरह से विड्रॉल होता है, किस तरह से पीएफ एडवांस और लोन को अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है।